केजरीवाल जी की बात पे, केजरीवाल जी के व्यक्तित्व में पे अगर मैं एक बात करूं, जैसे आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, तब केजरीवाल राजनीति जिस तरह की उन्होंने शुरुआत करने वो आए थे और कहां पहुंच गए, तो मेरा जो मानना है कि भारतीय राजनीति अपने आप में बहुत गंदी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट के एक अपने एक पॉइंट पे थी, और केजरीवाल जी ने आके एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए गिरावट में भारतीय राजनीति में, और जिसके सामने कांग्रेस बीजेपी सब उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं कि इस लेवल पे गिरावट कहां से लाई जाए। तो अब चूंकि उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, वो लोग राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल जैसे स्टेटमेंट्स वो लोग देने में हिचकेंगे, क्योंकि हो सकता है जो स्टेटमेंट उनको दिल्ली में फायदा पहुंचाए वो महाराष्ट्र में हो सकता है नुकसान पहुंचा सकता है। केजरीवाल जी के साथ ये एडवांटेज है कि उनको सिर्फ 2 प्रदेश देखना है, जिसका काफी हद तक वोटर का, मतदाता का नेचर जो है, उसका स्वभाव एक तरह का या कुछ मिलता जुलता है। उसके बाद जो बात हुई, अभी पूर्णिमा जी ने बोला कि शीश महल कोई मुद्दा नहीं है, इस पे मैं थोड़ी सी एक चीज छोटा सा बोलना चाहूंगा कि ये बात तो सही है कि भारतीय राजनीति में वोटर के लिए भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा शायद कभी नहीं रहा। अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा होता तो लालू जी जेल में रहते हुए सरकारें नहीं बनाते, और हमारे पास बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की पूरी लिस्ट है। लेकिन यहीं पे केजरीवाल जी के साथ मुद्दा यह है कि बाकी कोई भी जो दल आए, उन्होंने वो बात करके नहीं आए कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं अपनी पुरानी वैगन आर से चलूंगा, मैं कोई भी कोई भी मतलब हमारे विधायक वो सरकारी बस में बैठ के जाएंगे, मंत्री जो है मेट्रो में बैठ के सचिवालय जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि जितना इन्होंने सिस्टम का लाभ उठाया, उतना शायद दूसरे करने में भी हिचकते होंगे। तो जो आपने यू टर्न लिया अपनी कार्य वोट मांगने में और कार्यशैली में, वो जनता को कहीं ना कहीं अखर रहा है, और अगर बीजेपी उसको फायदा उठा रही है या उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो वो सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही वही थी। तो अगर बीजेपी को फायदा मिलेगा तो इस मुद्दे को अगर चुनाव के वोटिंग के आसपास तक अच्छी तरह से इसको खेल दिया जाए तो इसमें एडवांटेज मिल सकता है। अब मैं आता हूं एक राजनीति की जो अभी दिल्ली की राजनीति में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं, मुझे क्या लगता है कि जो 11 सीटें, 70 में से 11 सीटें ऐसी थी दिल्ली की जो बहुत ही थिन मार्जिन की थी, जिसमें 10,000 से कम के से जीत हार हुई, 5,000 के आसपास, उस पे वो जो है क्रिटिकल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, वो क्रिटिकल बीजेपी के लिए भी है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही सब कुछ है। अब उन सीटों पे क्या मुद्दा बनता है? एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाती है, या मोदी फैक्टर बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, या शीश महल अरविंद केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाता है, या डबल इंजन बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, वो लास्ट के 2-3 दिनों में ही स्पष्ट होगा। लेकिन ये 11 सीटें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली हैं। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती है। अगर कांग्रेस स्ट्रांगली चुनाव लड़ती है तो वो अपना फायदा करे ना करे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान कर दे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।